दुनिया में बिना आकार की चीज़ें बहुत हैं और उन्हीं से आपका काम चलता है। आपके घर में रखा हुआ माइक्रोवेव भी जो काम कर रहा होता है, उसके जो वेव चल रहे होते हैं ना, माइक्रो की वेव जो चल रही होती हैं, माइक्रोवेव, जिससे जो है आपका बर्तन रखा हुआ है और बर्तन बाहर से गर्म नहीं हो रहा, खाना गर्म हो रहा है। तो क्या चीज गई जो खाना जाके गर्म कर गई? वो दिखाई थोड़ी देती है आपको, वही तो तरंग है। आपका वाईफाई लगा हुआ है तो उसकी तरंगे चल रही हैं, तो आपको पता थोड़ी लग रहा है। पूरी दुनिया में सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है, लेकिन विषय से इधर उधर ना हो जाएं। जब आप भाव तरंग में आते हैं तो आपके अंदर से तरंगे निकल रही होती हैं, और आपके शरीर के अंदर माना जाता है ना कि प्राणायाम सबसे पहले करना चाहिए, जिससे पूरी बॉडी जो है उसकी तरंग और आपका चुंबक काम करने लग जाए। इसलिए आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप जप यज्ञ करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ हैं तुम उसमें मुझे जप यज्ञ के रूप में देखो। जप यज्ञ क्या होता है? इतनी आहुतियाँ तो देनी है और फिर आहुति पूर्ण भी करनी है, और आहुति देते हुए ये भी कहना, इदं नमः, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए है भगवान। मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे लिए, तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहता, तुम्हारा होने के लिए तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता हूं कि जिससे तुम्हारा और मेरा प्रेम एक हो जाए। तो जब आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आप आहुति देते हैं, तो बदला नहीं चाह रहे, उस समय भगवान के लिए आप देते जा रहे हैं। और साथ में कहते हैं सो आहा, ये जो मैंने कहा ये अच्छा कहा, शुभ कहा, शुभ कहते हुए तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तो स्वयं को अर्पण करना, आहुति देना, तो ऐसे यज्ञ, जप यज्ञ भी है। भगवान का नाम लेते लेते आप समर्पित होते जा रहे हैं, खुद को ही आहुति बनाकर भगवान को दे रहे हैं। हवन में तो आपने कोई वस्तु पकड़ी आहुति के रूप में और उसको आप अर्पित कर रहे हैं, यहाँ तो आप स्वयं को ही आहुति दे रहे हैं। और यज्ञ का अपना नियम होता है कि उसमें आप मृगी मुद्रा में बैठते हैं आहुति देने के लिए। आहुति जो देते हैं वो मृगी मुद्रा में देते हैं, तो मतलब ये दो बीच की उंगलियां और अंगूठा मिला करके इससे पकड़ करके सामग्री इस तरह से डालते हैं, ऐसे खिलाते हैं, जैसे खिला रहे हो, ऐसे ऐसे फेंकते नहीं हैं, आप उठा के ऐसे देते हैं। ये दो बीच की उंगलियां, ये देखा जाए तो ये बीच की दो उंगलियों को मिला लें तो ये मृगी की का मुख बन गया, और ये हो गए उसके दो सींग, हिरनी के दो सींग। और जो हिरण होता है उसके 12 सींग होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं 12 सिंघा। और ये जो है ये बन गया मुंह, और ये हो गए उसके दो सींग। तो इसी को उल्टा कर लीजिए, ऐसे सामग्री पकड़ी, ऐसे खिलाया आपने। तो इसमें 3 चीजें हो गई, अंगूठा और 2 बीच की उंगलियां। मन से, वचन से, कर्म से भगवान को अर्पित हो जाओ, आहुति दो। तो इसको श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तुम जाप करते करते मुझे समर्पित हो। तुम्हारा जाप ही, जिसको नाम सिमरन बोलते हैं, बड़े बड़े लोग सिमरन करने वाले बैठते हैं, लेकिन सिमरन करना आता नहीं। अपनी माला भी हाथ में ली है, तो माला हाथ में लेते ही सबसे पहले मोटा जो दाना है, सुमेरु जिसको बोलते हैं, 2 बूंद पानी डाल के उसमें जो है, फिर उसे पवित्र करते हुए सबसे पहले माथे पर लगाइए, तिलक वाले भाग में, यहाँ ऐसे लगाकर बीच की 2 उंगलियों में ही पकड़ना है, अंगूठा और 2 उंगलियां इसी में पकड़कर माथे से लगाइए। फिर आँख पे, दाएं बाएं आँख, फिर गले और कंठ पे लगाया, हृदय से लगाकर फिर गोमुखी में रख करके फिर जाप करना शुरू कीजिए। और पहले ये भाव रखना है कि ये माला नहीं है, सीढ़ी है, यही है जो मुझे लेकर जाएगी मुझे मेरे भगवान तक, उससे मिलाने की सीढ़ी है मेरे पास मेरी माला। और बड़े प्रेम पूर्वक उसे जाप करते हुए मैं पहुंच रहा हूँ, एक एक कदम तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो, बस मैं तेरी ओर चलता जा रहा हूँ।
तो इस भाव को लेकर के आसन को संभाल कर बैठा जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि एक स्थिति आती है वाचिक जप की, बोल के जप करना। दूसरी जो है जिसको बोलते हैं उपांशु जप, बोल बोल के आप जैसे कर रहे थे वैसे कंठ से आवाज आए लेकिन होठ हिले, बाहर आवाज ना सुनाई दे। तीसरा आपका मानसिक जाप है, मन मन में माला चल रही, आप चुपचाप बाहर से बैठे हैं शांत। और जब शांत होकर बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मूर्तिवत बनाना होता है। जैसे मूर्ति होती है ना, पत्थर की मूर्ति, ऐसे आप स्थिर होकर बैठ जाइए। और उसके बाद आपने अंदर अंदर माला चल रही है आपकी, बाहर माला हाथ में नहीं है। ओम, ये गुंजार अंदर चल रही है। जो भी आप जाप करते हैं, हरि ओम, श्री राम, जो भी बोल रहे हैं तो आपके अंदर चल रहा है, नीचे से ऊपर तक चक्र चल रहा है। इसी में जब आप लंबे समय तक एकाग्रता साध लेते हैं, अब ये ध्यान से सुनना जो बताने लगा हूं, जब आपके लंबे समय तक अपने जाप में, पाठ में एकाग्रता सध जाती है, अपनी जगह आप शांत होकर बैठे हुए हैं, खुद में खो गए हैं, नाम जपते जपते, और खुद का ध्यान नहीं है, तो आपका ध्यान टिका है, एकाग्रता आई है, और आप कर नहीं रहे कुछ भी, लेकिन अंदर अंदर जाप चल रहा है और आप शांत होकर बैठ रहे हैं। आपकी चेष्टा जाप में नहीं है, आपकी चेष्टा सिर्फ शांत होकर, एकाग्र होकर, ध्यान में तल्लीन होने की है, खो गए हैं और भीतर नाम चल रहा है। तो इसको बोलते हैं अजपा जाप। यहां जाप किया नहीं जा रहा, हो रहा है, अब प्रकृति साथ दे रही है। इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद में कहा जाता है भवन्ति मंत्र योगस्य षोडशांगा ही निश्चितम यथा सुधांशो जायन्ते कलह षोडश शोभना। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं अपने आप प्रकट होती जाती हैं, ऐसे मंत्र योग के भी 16 कलाएं प्रकट होती हैं। जिसका प्रयोग करना किसी को आ जाए तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में भी सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब चीज़ें पाता है, लेकिन उससे भी बड़ी दौलत उसे मिलती है परमात्मा की कृपा। देवता जिसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, और वो कहता दुनिया की चीज़ नहीं, खिलौने देकर मत बहलाओ, माया के आवरण से बाहर ऊपर उठने दो। और जैसे ऊपर उठने लग जाता है तो भगवान का द्वार दिखाई देने लगता है, परमात्मा के धाम की ओर बढ़ने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो सूर्य द्वार से शरीर छोड़ते हैं, मुक्त होते हैं। और अगर उनकी साधना में थोड़ी कमी रह जाए तो ये बात ध्यान रख लेना कि फिर दुनिया में लौट कर आते हैं। लेकिन जब लौट कर आते हैं तो किसी श्रीमंत और समृद्ध घर में उनका जन्म होता है। भक्ति, योग, धर्म सब चीज़ें रहेंगे, धन, वैभव, विभूतियाँ, ऐश्वर्य जहाँ बैठ जाए, जिसमें जिस काम में हाथ लगाए वही काम बढ़ने लग जाता, फलने लग जाता है। लेकिन उनका ध्यान संसार की वस्तुओं में नहीं होता, वो धर्म कर्म में लगे रहते हैं। लोग कहते हैं सेठ तो थोड़ी देर के लिए ही दुकान पर आता है, बाकी सारा दिन तो धर्म कर्म में लगा रहता है, इतने से ही सारा काम चल रहा है। क्योंकि उसका ध्यान समृद्धि की तरफ नहीं है, वो दुनियादारी पूरी करने के लिए कार्य कर रहा है। और ऐसे लोग फिर अपना धर्म, कर्म, ध्यान, योग सब करते करते, क्योंकि अपने गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु के निर्देशन में चलते हैं। इस धरती पर शक्ति देने वाली अगर कोई ताकत है जो आपको बल दे रही होती है, जो अपनी जगह बैठे बैठे, जैसे टावर से तरंगे निकल रही होती है ना, जो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए आती हैं, तो इसी तरह से गुरु भी अपने तरंगे भेज रहा होता है और गुरु से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो उसको कैच कर रहे होते हैं, उनके हृदय में वो सुनाई दे रही होती हैं। वो जिस तरह की चीज़ें मांग रहे होते हैं वो चीज़ें उनको मिल रही होती है। वो कह रहे होते हैं संकट से मैं बच जाऊं
तो रक्षा वाली शक्ति साथ में आएगी, लेकिन एफर्ट अपना करते रहना पड़ेगा। गिरने से बचाने के लिए कोई ताकत सामने आती रहेगी, आगे बढ़ने के लिए कोई चीज धक्का देने के लिए साथ में आती रहेगी। और ये ध्यान रखना, गुरु इधर से तरंग भेज रहे हैं लेकिन ताकत दे रहे हैं ऊपर से देवता, सिद्ध पुरुष, सब ताकत दे रहे होते हैं। उससे भी ज्यादा कमाल तब होता है जब आपका संबंध भगवान से जुड़ जाता है, तो इधर से नीचे से गुरु सहारा दे रहा है, ऊपर से भगवान पकड़ रहे हैं, बीच में से माया खींचकर नीचे पटकने की कोशिश करती है, क्योंकि आदमी की ईगो सामने आती है। उस ईगो को तोड़ने में गुरु बड़ी मदद करते हैं। और ये बात ध्यान रख लेना कि जो ऐसे लोग होते हैं, महान पुरुष लोग, जो साधना करते करते अपनी मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, तो मुक्ति तक पहुंच गए तो मुक्त हो गए, तो उसके बाद अपने मुक्ति का आनंद लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक भोगते भोगते उसके बाद फिर वो धरती पर जब लौटते हैं तो किसी महान पुरुष के रूप में, किसी गुरु के रूप में धरती पर आते हैं, इस धरती का कल्याण करने के लिए। और फिर इस संसार में आकर के इसी तरह से अपने कर्तव्य कर्म करते करते फिर अपने लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें जैसे जैसे याद करते जाओगे आप, तो उनकी कृपाएं आप तक आती रहेंगी, उनकी तरंगें आप तक आती रहेंगी, कल्याण होता रहेगा। उनका शरीर धरती पर नहीं रहता, लेकिन उनकी कृपाएं धरती पर आती जरूर रहती हैं। जब भी श्रद्धा भाव से कोई याद करता है तो गुरु की कृपा उस तक पहुंचती जरूर है। गुरु फिर जब किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है तो श्रद्धा उसमें, जो प्रतिनिधि उसमें, और पूर्ववर्ती गुरु में जैसे बनी हुई, तो वहां से तरंग उसमें और उससे आप तक पहुंच रही होगी। बड़ा अद्भुत प्रयोग है ये। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी आत्मा का संबंध पहले रहा होगा, लेकिन वो आपको जानते नहीं। जैसे योगी अरविंद जी पांडिचेरी में रहते थे और उनको कभी मिलने भी नहीं आई एक युवती थी जो किसी देश में रहती थी। उसको सपने में ध्यान आया कि ऐसा कोई एक योगी है जो मुझे पुकार रहा है कि तेरा कल्याण होने का समय आ गया, कि तूने धरती पर गुरु की कृपाओं को लेकर के बिखेरना है। और स्त्री माँ के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। उन्होंने जो ज्ञान ध्यान दिया, गुरु की शरण में आए, गुरु ने जो है उनको साधना करने के लिए अलग बैठा दिया और कहा कि जाओ वहां साधना करो। लेकिन अपने गुरु के प्रति जितनी अगाध श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के कारण गुरु तो बड़े बड़े कार्य व्यक्ति से करा लेते हैं। साधारण आदमी को हुक्म देते हैं, आदेश करते हैं कि जाओ तुम ये काम कराओ, और वो आदमी को यही लगता है मेरे गुरु ने कहा तो ये काम होना है, तो मुझे तो इसमें निमित्त बनना है। और निमित्त बन के जब काम करता है तो काम होने लग जाता है। इसलिए 16 अंग हैं, जिनमें सबसे पहले माना गया है कि भक्ति पहला अंग है। पहले तो भक्ति जगाओ, भक्त बनो। और भक्त बनना है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि विभक्त नहीं बनना। अभी तक आप विभक्त हैं, बटे हुए हैं। दिमाग इधर भी उधर भी, ये वो सब मिल जाए, जगह जगह भटक रहा दिमाग। जब आपका मन एक जगह एकाग्र होने लग जाता, तब आप भक्त बनते हैं। जब आपकी प्यास, अद्भुत प्यास लगती है कुछ पाने के लिए, तो माना जाता है कि अब आप भक्त हो गए हैं। किसी चीज को पाने के लिए, कोई धन का भक्त है, कोई पद का भक्त है, कोई किसी चीज का भक्त है, वो भक्ति है जिसमें आदमी पागल हुआ घूम रहा है, चक्कर काटता रहेगा जब तक वो चीज मिलेगी नहीं। तो वो एक भक्त वाली चीज है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक भक्ति वाला भाव जागना चाहिए। उसके बाद में अगला अंग माना जाता है शुद्धि। शुद्धि जो है उसे इस तरह से कहा गया कि जहां आप बैठते हैं उस वातावरण को भी ठीक करिए, वस्त्र भी आप अपने जो है साधना के अलग रखिए, भक्ति के वस्त्र जो है अलग रखिए, आसन भी, माला भी, और आपके आचमनी पात्र भी। जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं ना, तो उसके कपड़े अलग रखो। देखिए, आपने अलग अलग ड्रेस रखी होती हैं, खेलने की, स्लीपिंग ड्रेस भी आपकी है। और जब आप कहीं किसी ब्याह शादी में जाते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग अलग तरह के कपड़े हैं। तो भगवान से मिलने जाते हैं तो उसके भी तो होने चाहिए ना।
वो पहनते ही आपके मन में भावना आ जाती है कि ये समय मेरे परमात्मा का चल रहा है और इस समय मैं केवल भक्त हूं। अपने घर में आकर के कोई भी फौजी हो या पुलिसमैन हो तो उस समय वो सिविल ड्रेस में होता है, तो वहां पर वो पुलिस वाला नहीं होता, घर वाला होता है। लेकिन जैसे ही घर में तैयार हो के पुलिस वाले ड्रेस पहन के खड़ा हुआ तो समझ में आता पुलिस हो, वैसा ही भाव आने लग जाता है। इसी तरह से आप उन्हें अपने वस्त्र वैसे पहनने हैं और शुद्धि रखनी है, शुद्ध होकर के बैठना है, विचारों में शुद्धि, बोलने में शुद्धि, आसन में शुद्धि। और थोड़ा सा आचमन इसलिए कराया जाता है कि थोड़ा 3 आचमन करते मन से, वचन से, कर्म से शुद्धि होकर चारों तरफ जल भी छिड़का जाता है, पवित्रीकरण करते ना। अब जब जैसे ही आप कहते पुनंतु मां देव जना, तो उसका सीधा ही मतलब है कि देवता तुम लोग भी मुझे मिलकर के पवित्र करो, मन को पवित्र करो। मन सा धिया, मेरा मन भी और मेरी बुद्धि भी पवित्र हो जाए। तो पहले कहते हैं भक्ति आनी चाहिए, फिर शुद्धि का भाव आना चाहिए, फिर कहते हैं आसन। बड़ा क्रम है इसका, इसको लेकर के आप शुरू कीजिए, बहुत अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भगवान के प्रति आप जो है पूरी तरह से समर्पित हो जाएं तो आपकी चिंताएं भी, आपकी पीड़ाएं भी फिर आपके नहीं रहेंगे। फिर तो वो करेगा ना, भगवान ध्यान रखेगा। तो मैं इसलिए ये सब अध्यात्म आपको सुना रहा हूं कि जिससे सुनते सुनते आपको ये समझ में आ जाए कि हम सांसारिक कार्य करते करते अपने भगवान के भी बने, अपने घर परिवार में भी सफल हों, दुनियादारी में भी सफल हों। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में
जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7,000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।